अपने 30s में ना मैंने सब कुछ सही किया, एटलीस्ट जो लोगों ने बोला वो जरूर किया। कंपनी बनाई, सबसे बेस्ट इन्वेस्टर से पैसे रेज किए, बहुत बढ़िया ऑफिस बनाया, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को रिक्रूट किया, बहुत बढ़िया से एक बिजनेस बनाया, एक प्रोडक्ट बनाया, एक ब्रांड बनाया। Nearby.com $100 million एनुअल सेल्स कर रहा था, एंड आई वाज द सिंगल लार्जेस्ट इंडिविजुअल शेयर होल्डर ऑफ दैट, वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। और फिर 2016 से 2017 के बीच में, when I was 36 and 37 years of age, I burned through 100 crores of investor money. 100 करोड़ एक साल के अंदर। और आपको ना कभी पता नहीं चलेगा कि इस टाइप के फेलियर को क्या बोला जाता है, क्योंकि सबने तो राय दी, और सही राय दी बाय द वे। किसी ने कुछ गलत नहीं बोला, गलत सिर्फ यही था कि वो राय मेरे लिए नहीं थी। मैंने उस राय को आंखें बंद करके फॉलो किया कि जल्दी से पैसे रेस करो, उस पैसे को मार्केटिंग में डाल दो, प्रोडक्ट में डाल दो, जल्दी से ग्रो करो, जल्दी से even if it's loss making scale करो, and things will work out. But things didn't work out for me. And आज मैं इसी चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ कि 2026 जब एक नया साल आ गया है, आपको हर तरीके से ना एडवाइस मिल रही होगी, फाइनेंशियल एडवाइस, पर्सनल फाइनेंस एडवाइस। ये चेकलिस्ट है, ये हैक्स हैं, ये तरीके हैं, मैंने खुद भी बनाया हो। But I want you to understand which advice is for you and which advice is not for you. And ये वीडियो उसी के लिए। सबसे पहले बात करते हैं द चेकलिस्ट ट्रैप की। इस जनरेशन को ना चेकलिस्ट बहुत पसंद है। लिस्ट बना दो, लिस्ट दे दो, आए दिन कोई ना कोई कमेंट, कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई ईमेल आता ही है। सर 3 स्टॉक बता दीजिए, 5 म्यूचुअल फंड बता दीजिए, वहां हमें इन्वेस्ट करना है, बस बता दीजिए। हमें जानना नहीं है, सीखना नहीं है, बस बता दीजिए। दोस्त, प्रॉब्लम क्या है कि अगर बताने से एक्शन जनरेट होता ना, तो फिर तो दुनिया कहाँ निकल गई होती। मैंने 1000 से ज्यादा पर्सनल फाइनेंस पे वीडियो बनाया। हर वीडियो में वही घिसी पिटी राय देता रहता हूँ। पैसे कमाइए, उसमें से कुछ अपनी जरूरतों के लिए खर्च करिए, कुछ अपनी इच्छाओं के लिए, कुछ इन्वेस्ट करिए, वो इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म में करिए, इंडेक्स फंड्स खरीदिए, ज्यादा स्प्रेड होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। अगर एडवाइस एक्शन में ट्रांसलेट हो जाता है तो कायदे से तो सिर्फ एक ही वीडियो जरूरी है। वो वीडियो जो मैंने 2020 में बनाया होगा, मैं हर रोज वीडियो क्यों बना रहा हूँ? वो वीडियो बार बार क्यों देखे जा रहे हैं? अभी भी लोग बेसिक सवाल क्यों पूछ रहे हैं? एंड ये जब मैं 2026 में पढ़ता हूँ तो मुझे बस ये एहसास होता है कि कितनी लंबी जर्नी है। अब भी लोग एक्ट करने से डरते हैं। अब भी लोग मुझे ईमेल लिख के बोलते हैं मुझे एक 1-on-1 सेशन चाहिए आपके साथ, क्योंकि आपके वीडियोस में जो कुछ भी पता चला है वो तो पता चल गया है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि मैं क्या करूं। आपकी प्रॉब्लम दूसरों से अलग नहीं है। आपकी सोच, आपका ज्ञान, आपका इंफॉर्मेशन भी दूसरों से अलग नहीं है। फर्क सिर्फ यही है कि आप उस इंफॉर्मेशन पे अमल नहीं करना जानते। आप तब तक अपनी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं लाएंगे जब तक आपके सामने वो असलियत नहीं आ जाती कि अगर आप नहीं बदले तो आपकी जिंदगी में क्या होगा। तो लिस्ट मांगनी बंद करिए, चेकलिस्ट मांगना बंद करिए। अपने आप से ये पूछिए कि कौन से वो सच है जो मेरे लिए सच नहीं है, कौन से वो झूठ है जो मेरे लिए झूठ नहीं है, बिकॉज दैट इज द रियल क्वेश्चन टू आंसर। फॉर एग्जाम्पल 3 झूठ जो अक्सर हमसे बोले जाते हैं। झूठ नंबर 1, आपका घर आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा एसेट है। सच है लेकिन सबके लिए नहीं है। सच है लेकिन एक उम्र में आके सच है। मैंने अपना घर 40 साल की उम्र में खरीदा। मेरे माँ बाप ने उनका घर 50 साल की उम्र में खरीदा। क्या मैं उससे पहले घर नहीं खरीद सकता था? बिल्कुल खरीद सकता था, लेकिन 15 साल में किराए पे क्यों रहा? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं कम उम्र में घर खरीदूंगा तो मेरी तनख्वाह ऐसी है कि मैं एक बड़ा घर अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं ये भी जानता हूं कि कम उम्र में घर खरीदने से मैं 20-25 साल के एक लोन में जकड़ जाऊंगा। मैं ये भी जानता हूं कि जो मैं घर खरीदूंगा, जहां खरीदूंगा, जिस शहर में, जिस कॉलोनी में, मैं वहां का होके रह जाऊंगा। अगर 2025-2026 में हर एक नौकरी रिमोट हो सकती है, हर एक रोल हाइब्रिड हो सकता है, हर एक नया शहर इस देश में ग्रो कर रहा है, मैं क्यों अपने आप को एक ही शहर, एक ही कॉलोनी, एक ही घर साइज में 25 साल की उम्र पे ही बांध लूं? कहां की समझदारी है? 40 साल की उम्र में मैं आराम से पैसे बचाकर, पैसे कमाकर, एक ऐसी तनख्वाह पे पहुंचकर जहां की मैं एक बहुत बड़ी ईएमआई भी अफोर्ड कर सकता हूं, एक बढ़िया सा घर खरीद सकता हूं। अगर किसी को भी डर लगता है कि घरों का रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वो इसलिए क्योंकि आपने सिर्फ पिछले 3, 4, 5 साल का रेट देखा है। अगर आप 10-15 साल देखेंगे, आपको उतना डर नहीं लगेगा जितना आप आज लगता है। रेंटल यील्ड इस देश में 1 से 2% है।
मतलब अगर मैं 1 करोड़ का घर किराए पे लेने जाऊं, वो मुझे 20,000 रुपए, 25,000 रुपए महीने पे मिल जाएगा। उस घर की ईएमआई अगर मैं भरने जाऊं तो कम से कम 70, 75, 80,000 रुपए की होगी। तो मैं क्यों 70, 75, 80,000 रुपए खर्चूं जब मैं 20,000 रुपए में उस घर में आराम से रह सकता हूं, और बाकी के 50,000 अगर मेरे देने की क्षमता है, उसको इन्वेस्ट करके जमा पूंजी बना के अपने घर की डाउन पेमेंट के लिए तैयारी कर सकता हूं, जो कि मैं 10 साल बाद करूं। झूठ नंबर 2, यू नीड टू बीट द मार्केट। आपको मार्केट को ना टाइम करना आना चाहिए। सस्ता हो तब खरीदो, जब महंगा हो तब बेचो। एक असलियत बताऊं, मेरा पोर्टफोलियो का वीडियो अभी हाल ही में निकला था। 22 करोड़ का पोर्टफोलियो है। उस पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए हर महीने में पता कितना वक्त बिताता हूं? शायद 5 मिनट, क्योंकि ये मेरा पेशा नहीं है। मैं एक फुल टाइम इन्वेस्टर नहीं हूं, मैं एक फुल टाइम अर्नर हूं। मेरा पूरा का पूरा ध्यान पैसे कमाने पे जाता है। कैसे मैं बिजनेसेस लॉन्च करूं, कैसे मैं स्टार्टअप्स चलाऊं, कैसे मैं अपने इनकम को डाइवर्सिफाई करूं, ताकि मैं अपने वक्त का सबसे बेस्ट उपयोग कर पाऊं। मैं जानता भी नहीं हूं कि मेरे म्यूचुअल फंड्स के म्यूचुअल फंड मैनेजर कौन है। मुझे बस ये पता है कि ये अच्छे म्यूचुअल फंड है, हिस्टोरिकली रिटर्न देता आए हैं, एंड मैं इन पे SIP करके बैठा हुआ हूं। दैट्स इट। बहुत लोगों को, खासकर इन द 20s, ऐसा लगता है कि हमें ना अपने इन्वेस्टमेंट्स की तरफ बहुत एक्टिव होना चाहिए। बट आई हैव अ वेरी डिफरेंट फिलॉसफी। गेट एक्टिव विद योर इनकम माय फ्रेंड, एंड पैसिव विद योर इन्वेस्टमेंट्स। पैसे कमाने के लिए अलग अलग जरिए, स्किल्स, नेटवर्किंग, इसमें अपना वक्त बिताइए, और जब पैसे कमा लें उसको पैसिवली इन्वेस्ट करिए और भूल जाइए। वो 5, 10, 15, 20 साल कंपाउंड होगा और इतना पैसा बनाएगा जितना आप सोच भी नहीं सकते। डू यू नो, एंड आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, अगर आप निफ्टी 50, जो कि स्टॉक मार्केट का सबसे लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट तरीका है, निफ्टी 50 में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे ओवर अ 10-year पीरियड, what is the probability that you will earn greater than 8%? 100% probability। निफ्टी 50 की किसी भी 10 साल के पीरियड में, कोई भी 10 साल का पीरियड उठा लीजिए, कभी भी उसने 8% से कम रिटर्न नहीं जनरेट किया। एवरेज रिटर्न 12.1%। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि यार इसमें ऑलमोस्ट रिस्क फ्री आपको FD से ज्यादा रेट मिलेगा, तो आपने FD में पैसे क्यों डाले हुए? अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि बिना एक उंगली उठाए हुए कोई आपको ऑन एन एवरेज 12% रिटर्न दे रहा है आपके पैसे पे, why would you want to try anything more than that? Why wouldn't you spend all of your energy in earning money than to earn a higher rate of return, जब वो आपका एक्सपर्टीज नहीं है? नंबर 3 झूठ, मोर इनकम स्ट्रीम्स मतलब मोर सिक्योरिटी। ये जनरेशन हासिल करने में लगी हुई है, जॉब भी है, फिर एक फ्रीलांसिंग, फिर एक और फ्रीलांसिंग, फिर एक साइड गिग भी कर रहे हैं, फिर एक दोस्त के साथ भी कुछ चलाया हुआ है, अपनी हॉबी को भी परस्यू कर रहे हैं, उसको भी मोनेटाइज करना है, कंटेंट क्रिएशन भी चल रहा है, चारों तरफ बसड़ ही बसड़, हासिल ही हासिल, क्योंकि सिक्योरिटी इसी से महसूस होती है। गलत। हाल ही में एक वीडियो रिलीज किया था, हाउ मच मनी आई मेड इन 2025 एज अ कंपनी। हमने यूट्यूब पे एड्स ऑन नहीं किए हुए हैं। अगर हम करें तो वी विल अर्न एनीवेयर बिटवीन 3 to 4 करोड़ रुपीस अ ईयर, डिपेंडिंग ऑन, कुछ लोगों ने बोला था शॉर्ट स्पॉट्स भी है, ठीक है, मतलब कम से कम हम 1 करोड़ रुपए कमाएंगे। ठीक है, 1 करोड़ छोटा अमाउंट तो नहीं होता, कम से कम, पर हम बोलते हैं नहीं। मेरी एक फिलॉसफी है कि मेरे वीडियोस देखते हुए लोगों को कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं महसूस होनी चाहिए। दे शुड वॉच द वीडियो, जितनी टाइम तक भी वो देखना चाहते हैं। पूरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो 1.5x भी बोल देते हैं लोगों को, जितनी तेज देखना है, जल्दी से देखना है, करो। आई डोंट वांट पीपल टू बी डिस्ट्रैक्टेड, सो आई से नो टू एड्स। ये एक पर्सनल चॉइस है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। बट व्हाट हैपेंस when you say no to something, you are essentially reducing the chaos, reducing the ambiguity, reducing the chances of it becoming something else। क्योंकि अगर मैं आप सब लोगों को एक ad free experience देता हूं, I feel that you connect with me and my content a lot more. I feel that you establish trust with me a lot. I am willing to pay that price. आपका कोई खर्चा नहीं है, मेरा कुछ नहीं जा रहा है, but we are forming a connection that I believe works for me, and that is true for life। जब कभी भी आप किसी चीज को yes बोलते हैं ना, आप किसी चीज को no भी बोल रहे होते हैं। And the question is, वो कौन सी चीजें हैं जिसको आप ना बोल रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजों को हाँ बोला हुआ है। मैं आपको 2017 ले जाता हूँ। ये कहानी अगर आप बहुत टाइम से मुझे फॉलो करते हैं, आप इससे वाकिफ होंगे। अगर आपने नहीं सुनी है तो पहली बार सुन रहे होंगे। ये था जब मेरा पिछला स्टार्टअप nearby.com सबसे बुरे फेज से गुजर रहा था। हमने लोगों को ले ऑफ किया था, मैंने बहुत गंदे गंदे डिसीजंस लिए एज अ CEO। 100 करोड़ रुपए एक साल में जला ही दिए एक तरीके से। सैलरी हिट ली फाउंडर्स ने। एंड उस समय पे आई रिमेम्बर विदुर 2011 में पैदा हुआ था, 6 साल का था, एंड उसने जिंदगी में पहली बार एक डिमांड करी कि मुझे अपने बर्थडे पे इस साल
एक साइकिल चाहिए। हमारे पास बैंक में 3,000 रुपए थे, साइकिल खरीदने तक के पैसे नहीं थे। और उस समय पे रुचि मेरी वाइफ ने अपने सोने के कंगन बेचकर कुछ 15-20 हजार रुपए निकाले एंड उससे विदुर की साइकिल ली और अगले महीने का खर्चा निकाला। ये हालत थी। एंड जब एक नियर 40 साल का इंसान ऐसे एक सिचुएशन से गुजरता है तो शर्मिंदगी तो अलग लेवल पे ही महसूस होती है। आपके अंदर कुछ टूट भी जाता है, कुछ बिखर जाता है, जो कि मेरे साथ भी हुआ। एंड आई रिमेंबर आस्किंग दिस क्वेश्चन, नॉट कि यहाँ मैं कैसे पहुंचा, मैंने क्या गलतियां करी, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसे कैसे हो गया, बट अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन व्हिच आई एम ग्लैड आई आस्क्ड, कि जिंदगी में खुश रहने के लिए कितना चाहिए। एंड तब मुझे याद आया कि जब मैं 26 साल का था तब मैंने कैलकुलेशन करी थी कि मुझे जिंदगी में कितना पैसा चाहिए। हमारे पास पैसा बिल्कुल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैंने हाल ही में अभी कमाना शुरू किया था, अभी भी बिजनेस स्कूल के एजुकेशनल लोन का पूरा भार था, पापा का बहुत सारा बिजनेस लोन था, वो था, तो कुछ 30-35 लाख रुपए हम कर्ज के तले दबे हुए थे। तो उस समय पे तो आप 10-20 लाख रुपए भी बोलते तो वो भी बहुत बड़ी कीमत थी। पर मैंने पूरी कैलकुलेशन करी कि ये मेरे महीने का खर्चा है, फिर मेरी शादी होगी, फिर कुछ बच्चे होंगे, फिर हम ये करेंगे, वो करेंगे, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है। टोटल करके एक अनुमान निकाला और वो था 21 करोड़ रुपए। तो मैंने बोला ये कैलकुलेशन फिर से करनी बनती है। तो मैं बैठा और मैं बोला कि मेरा परिवार मेरे साथ है, हम स्वस्थ हैं, हम खुश हैं, हमें वाकई में खुश रहने के लिए, जिंदगी जीने के लिए कितने पैसे चाहिए। एंड व्हेन आई केम अप विद दैट नंबर इट शॉक्ड मी बिकॉज दैट नंबर वाज नोवेयर क्लोज टू 21 करोड़। वो नंबर कुछ 30-35 लाख रुपए थे। क्योंकि जरूरी नहीं था कि हम दिल्ली में रहें, जरूरी नहीं था कि हमारा कभी भी घर हो, जरूरी नहीं था कि हमारे पास गाड़ी हो, जरूरी नहीं है कि हमारे बच्चे एक महंगे स्कूल में जाएं। हम अपने बच्चों को होम स्कूल भी कर सकते हैं, किसी पहाड़ों पे किसी गांव में रह सकते हैं, अच्छे से अपनी खेती करके कुछ ना कुछ कर सकते हैं, एक गवर्नमेंट स्कूल में रुचि और मैं पढ़ा सकते हैं और हम वाकई में खुश रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे। एज क्रेजी एज इट साउंड्स 2020 में एग्जैक्टली यही हुआ। व्हेन आई स्टेप डाउन एज द सीईओ ऑफ नियरबाय, 5 साल के बाद चीजें ऑफ कोर्स बहुत इंप्रूव हो चुकी थी। वी हैड गॉटन फंडिंग, वी हैड गॉटन एक्वायर्ड बाय पेटीएम, सैलरी वापस आ चुकी थी, काफी स्टेबिलिटी वापस आ चुकी थी। लेकिन मैं पेपर पे अमीर था क्योंकि मेरा नियर बाय का स्टॉक है, ये सब वगैरह है। मैंने असली में अभी तक पैसा नहीं देखा है। तो जब मैंने स्टेप डाउन किया और मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा ब्रेक लेके देखते हैं कि जिंदगी में अब आगे क्या करना है, कोविड आ गया मार्च 2020 एंड मेरे पास 5 महीने का पैसा बचा था विद एवरीथिंग। उसी समय हमने घर भी खरीदा था, पहली बार 40 साल की उम्र में। तो घर की ईएमआई, स्कूल के फीस का खर्चा, ये सब वगैरह, माँ पापा का खर्चा, ये सब कुछ जोड़ के 5 महीने का पैसा बचा था। एंड आई रिमेंबर टेलिंग रुचि एट दैट पॉइंट कि रुचि ये अब स्थिति है। किसी को कोई आइडिया नहीं था कि स्थिति होने वाली है, लेकिन अब है। अगर 2-3 महीने में हमारे पास कोई और पैसे कमाने का जरिया ना बना तो हम घर बेच देंगे। 50 लाख रुपए जो डाउन पेमेंट हमने करी है वो होपफुली वापस मिल जाएगी, पहाड़ों पे चले जाएंगे, बच्चों को होम स्कूल करेंगे, किसी सरकारी पाठशाला में बच्चों को पढ़ाएंगे और ये 50 लाख रुपए हमारी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा होंगे। हम खुश रहेंगे, क्या तुम तैयार हो? एंड शी वाज लाइक आई एम एब्सोल्युटली रेडी। एंड दैट फाइनेंशियल freedom is something that no amount of money could have ever given me. क्योंकि उस समय पे मुझे रियलाइज हुआ कि मैं वाकई में आजाद हूं, क्योंकि मेरे पास पैसे की जरूरत नहीं है। I have enough. एंड जिस पॉइंट पे दोस्तों आपको पता चलता है ना कि आपके लिए जितना जरूरी है वो आपके पास ऑलरेडी है, you are a complete free animal. आप जिंदगी जैसे जीना चाहते हैं वैसे जी सकते हैं, अपने कदमों पे जी सकते हैं। The tragic reality is people don't know how much is enough. तो वो भागते रहते हैं, वो एक ऐसी रेस में भाग रहे हैं जहां उन्हें पता ही नहीं कि फिनिश लाइन कहाँ है। वो बस भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, और पैसा और इंक्रीमेंट, एक नई जॉब, एक नया स्टार्टअप, एक नया जॉब, एक नई स्टार्टअप। उन्हें पता ही नहीं कि रुकना कहाँ है, क्योंकि हर एक नई गाड़ी, हर एक नया फोन, हर एक नया घर, हर एक नया कपड़ा, हर एक नया वेकेशन उनको एक और नई रेस का भाग बना देता है। एंड हम सब भागे जा रहे हैं। तो 2026 में बहुत ज्ञान मिलने वाला है, बाकी लोगों से मिलेगा, मैं भी दूंगा, लेकिन वाकई में ना सिर्फ एक चीज मैटर करती है, सिर्फ एक सवाल मैटर करता है, जो मैं जिंदगी जीना चाहता हूं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें मैं स्वस्थ हूं, मेरे परिवार वाले स्वस्थ हैं, मैं खुश हूं, मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ खुश हूं। वो जिंदगी जीने के लिए मुझे कितने पैसे चाहिए? एंड हैविंग द फाइनेंशियल डिसिप्लिन टू गेट टू दैट अमाउंट, दैट्स इट। एक बहुत फेमस कन्फ्यूशियस की सेइंग है, वी ऑल हैव टू लाइव्स एंड द सेकंड वन बिगिंस व्हेन वी रियलाइज वी ओनली हैव वन। हम सबकी 2 जिंदगियां हैं, लेकिन दूसरी तब शुरू होती है जब हमें यह एहसास होता है कि हमारी सिर्फ एक ही जिंदगी है।
ये सेइंग पैसे पे भी लागू होती है। हम सबकी दो पैसे को लेकर जिंदगियां हैं और दूसरी तब शुरू होती है जब हमें एहसास होता है कि हमारे पास एक जिंदगी के लिए पैसा काफी है। क्योंकि जिस दिन आपके पास वो पैसा आ गया ना दोस्तों, जो आपकी जिंदगी के लिए काफी है, आपको अपनी जिंदगी कायदे से बदलनी चाहिए। अब आप पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, किसी के लिए काम नहीं कर रहे, खुद के लिए काम कर रहे। मैं उस मकाम पे पहुंच चुका हूं। बहुत सारे लोग जब मुझे देखते हैं बोलते हैं, यार तुम ऐसे कैसे हो, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम बिल्कुल ऑथेंटिक हो, तुम गलतियां करते हो तो चला देते हो, तुम्हें यूट्यूब ऐड नहीं डाले हुए हैं, तुम ये नहीं करते हो तो वो नहीं करते हो। मतलब यार मुझे कोई जरूरत नहीं है, अपनी जिंदगी में बेइंतहा खुश हूं, मुझे किसी इंसान और ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। मैं जितने मेरे पास लोग हैं, मेरी खुद की जिंदगी है, मेरे खुद के ख्याल हैं, उससे बहुत संतुष्ट हूं। एंड आई गॉट टू दैट पॉइंट एट द एज ऑफ 40-41, बट आई एम सो ग्लैड आई गॉट टू इट। क्योंकि अब आने वाले 30-40 जितने भी साल बचे हैं, मैं एक बहुत अलग जिंदगी जी रहा हूं, होपफुली जीऊंगा, जहां मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा, किसी इंसान के लिए काम नहीं कर रहा, किसी मतलब के लिए काम नहीं कर रहा, किसी को इंप्रेस करने के लिए काम नहीं कर रहा, सिर्फ खुद के लिए कर रहा हूं। एंड दैट्स द ट्रूएस्ट थिंग दैट मनी गिव्स यू। पैसा चीजें खरीदने के लिए नहीं कमाया जाता दोस्तों, पैसा अपनी आजादी पाने के लिए कमाया जाता है। और जैसे मैं आजाद हूं, आई विश दैट एवरी सिंगल वन ऑफ यू गेट्स टू दैट फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, जहां काम करना बंद नहीं करेंगे, लेकिन पैसे के लिए काम करना बंद कर देंगे, वो रेस भाग बंद कर देंगे, बिकॉज यू डोंट डिजर्व दैट लाइफ, यू हैव इनफ फॉर वन लाइफ। दिस इज अंकुर वारिकू signing off. I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक nationwide hunt है भारत के brightest young students का, aged between 13 to 15 years. एक online round followed by the national finals that will happen in Delhi, जहां सबसे brightest students को मिलेगी 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप। ऑनलाइन राउंड्स में डेली, वीकली, मंथली विनर्स अनाउंस होंगे। उनको मिलेंगे आईफोन्स, आईपैड्स, PS5s, बुक्स, ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट्स एंड अ लॉट मोर, ऑल लीडिंग टू द नेशनल फाइनल्स हैपनिंग इन दिल्ली। प्लीज, अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.